हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ दिन पहले हमारे पास आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया था, काफी इंतजार के बाद, और अच्छी वैकेंसीज भी निकल के आई थी। तो किस प्रकार से आपको अपने आप को तैयार करना है ताकि इस बार आप आरबीआई असिस्टेंट के पेपर को क्लियर कर लें, तो उसी से रिलेटेड एक प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग की आपकी लास्ट डेट है 8 मार्च। अगर आप अभी तक भी इंतजार कर रहे थे तो आई विल सजेस्ट 8 मार्च तक का इंतजार मत करो, अभी जाकर फटाफट से इस फॉर्म को भर दो अगर आप आरबीआई असिस्टेंट का पेपर देना चाहते हो तो। ठीक है, एग्जाम्स की बात करें 11 अप्रैल को आपका प्रीलिम्स होने वाला है और लगभग आपके पास मानकर चलो 35 से 40 दिन बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर अप्रैल में आपका प्री है और जून में आपका मेंस है, तो मेंस के लिए आपके पास ठीक ठाक टाइम है तैयारी करने के लिए। तो देखते हैं भैया इन 30 से 40 दिनों में हम लगभग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग हमारे पास 40 दिन बचे हुए हैं। इन 40 दिनों में आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो किस प्रकार से हम चीजों को कवर करेंगे आइए समझते हैं। अब या तो आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो सकते हो जिन्होंने 2025 में भी सारे सारे पेपर दिए हैं, या फिर आप एक न्यू स्टूडेंट हो सकते हो। तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको कम से कम अपना टारगेट लेकर चलना होगा मॉक में 85 से 90 के बीच, क्योंकि भैया पेपर आपका बहुत आसान निकल के आता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो, लास्ट ईयर के सारे पेपर दे चुके हो, तो भैया आपको तो 95 के ऊपर ही टारगेट लेकर चलना है, उससे कम में काम चलेगा ही नहीं, है ना। और नए स्टूडेंट्स के लिए एकदम से 85 टू 90 नहीं आएगा, पहले आप 60-70 तक आओगे, फिर 70 टू 80 पर आओगे, अल्टीमेटली आप विद प्रैक्टिस 90 के आसपास पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो भाई, तो अगर आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने 2025 में सारे के सारे एग्जाम दिए हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन चलेगी वो टोटल 3 फेज में चलेगी। ठीक है, पहला फेज आपका डायग्नोसिस फेज होगा, दूसरा आपका रिबिल्डिंग फेज होगा, और तीसरा आपका पीक परफॉर्मेंस फेज होगा। और इस फेज के आप बाद आप बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम देकर आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें, पहले एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स या फिर रिपीटर स्टूडेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के 5 दिन अपना डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस मतलब 2025 में हम सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाए, क्या कुछ कमियां हमारे एंड पर रह गई जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए, वो हमें यहां पर फिगर आउट करना है। डेली 6 से 8 घंटे हमें यहां पर लगाने हैं। अब डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, टेस्टिंग करके, और टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, मॉक टेस्ट के साथ। तो कम से कम एक मॉक आपको लगाना है, पर अगर आपके पास समय बच रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेली बेसिस पर आप कम से कम 2 मॉक लगाएं। ठीक है, और उन 2 मॉक का आपको बहुत डीप एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने मॉक देख ली और फिर आपने कहा अच्छा ठीक है एनालिसिस हो गया, नहीं, आपको इन मॉक्स का डीप एनालिसिस करना है, और बिल्कुल ऑनेस्ट एनालिसिस, बिल्कुल बायस नहीं। ऐसे एनालाइज करो किसी दूसरे व्यक्ति गलतियां निकाल रहे हो उस तरीके से, तब आप गलतियां देख पाओगे अपनी। ठीक है, सो आपको अपने वीक सेक्शंस देखने, ऐसे सेक्शंस जिनको पढ़ने की आवश्यकता है, जिनके बारे में कुछ नहीं आता या थोड़ा बहुत ही आता है, तो वो आपके वीक सेक्शंस हो गए। पूरा फोकस पहले उन पर करेंगे। उसके बाद एक्यूरेसी इशू, हो सकता है कुछ सवाल आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी की है, पर बार बार जो है आपकी उनसे गलती हो रही है। तो स्टार्टिंग के 5 दिन अगर आप 2-2 मॉक दे रहे हो, तो टोटल आपके पास 10 मॉक का डेटा होगा। उस 10 मॉक के डेटा में आप बहुत अच्छे से अपनी कमियों को पहचान सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको टाइमिंग में फंसा रहे हैं। ठीक है, आप उनमें टाइम ज्यादा ले रहे हो, या फिर आप उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टकट मेथड नहीं जानते हो। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं यहां पर फिगर आउट करना होगा। ठीक है, चलो, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो करनी है, जो आपके सिलेक्शन को एकदम सुनिश्चित कर सकती है, एक आपको नोटबुक अपनी मेंटेन करनी है जिसमें आपकी सारी की सारी मिस्टेक्स लिखी हो, है ना। रिपीटेड गलतियां इंग्लिश में कौन सी की हैं, रिपीटेड गलतियां क्वांट में कौन सी की हैं, रिपीटेड गलतियां इंग्लिश में कौन सी की हैं, क्योंकि भैया लास्ट ईयर पढ़ाई की थी, हम सिलेक्ट नहीं हुए थे, वरना कुछ ना कुछ तो करते, पर सिलेक्ट नहीं हुए थे,
यानी कि कुछ कमियां हैं, वो कमियां हम 2025 में नहीं पहचान पाए, पर यहां हमें पहचानना है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें अपने मिस्टेक का एक टैब बनाकर रखें। क्वांट्स के आपके टेबल, फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक वो आपके पास एक जगह इकट्ठे होने चाहिए। रीजनिंग के आपके अलग अलग तरीके के पैटर्न आपके पास एक अलग तरीके से इकट्ठे होकर होना चाहिए। और इंग्लिश के आपके पास डेली बेसिस पे जो आप वोकैब पढ़ रहे हो उनके एक नोट्स बना लेना, ताकि पेपर में जाने से पहले आप फटाफट से उनका रिवीजन कर लो। ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश के रूल्स याद है बहुत अच्छी बात है, पर अगर रूल्स आप बार बार भूलते हो तो उसको भी आप याद रखना, ताकि क्योंकि ये सब चीजें पता है आपको एंड टाइम पे रिवीजन में बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस हो गया। डायग्नोसिस में हमें पता लग गया हम कहां पर लैग कर रहे हैं, अब उस लैग को हमें सही करना है। ठीक है, तो उस लैग को सही करने के लिए सबसे पहले आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जिन भी टॉपिक में आप वीक हो उन टॉपिक को एक बार फटाफट से पढ़ना है और उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग तीनों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। उसके बाद साथ के साथ टॉपिक वाइज डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वांट में आपको डेली सारी की सारी डीआई लगानी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक सब कुछ लगाना है। अर्थमेटिक के अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक अर्थमेटिक को नहीं छुआ है तो भैया ध्यान रखना, जो आपका स्कोर बूस्ट होता है वो अर्थमेटिक से ही होता है। तो यहां पर अर्थमेटिक को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, रीजनिंग में आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की डेली प्रैक्टिस करनी है। मिसलिनियस की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। कोई ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पर आप फंस रहे हो, अटक रहे हो, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, उनको एक बार पढ़ लो, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लो। पढ़ा आपने हुआ है, रिवीजन कर लो एक बार। ठीक है, इंग्लिश में आपको आरसी पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। साथ के साथ जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एरर, फिलर, पैराजंबल्स, इनकी भी आपको डेली बेसिस प्रैक्टिस करनी है धड़ाधड़, है ना। पढ़ा हुआ है, बस प्रैक्टिस पर फोकस करना है, जो नहीं आता उसको पढ़ना है। ठीक है, लास्ट जो आपका जो कहीं ना कहीं आपका फेज है वो पीक परफॉर्मेंस। गलतियां सुधार ली, प्रैक्टिस ऑप्टिमम लेवल पे चल रही है, अब बिल्कुल पीक एग्जाम मोड पे आ जाना है। तो पीक एग्जाम मोड के लिए आपको 2 मॉक टेस्ट देने होंगे। ठीक है, और 2 मॉक टेस्ट ही भैया एग्जाम लेवल के देना। ऐसा ना हो एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, कठिन मॉक दे रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हो, ऐसा नहीं करना। एकदम एग्जाम लेवल के मॉक देने, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डाल पाओ। ठीक है, उसके बाद आपको सेक्शन वाइज स्पीड ड्रिल्स करना है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पिक कर लिए, क्वांट के पिक कर लिए, इंग्लिश के पिक कर लिए, या तो आप मैनुअली करो, या फिर अगर आपके पास इनके सेक्शनल टेस्ट है ना, तो इनके आप सेक्शनल टेस्ट लगाकर बहुत अच्छे से स्पीड ड्रिल कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट अगर नहीं है तो मान लो सिलॉक के आपने 10 क्वेश्चन लिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में 25 सेकंड का टाइमर दिया या 20 सेकंड का टाइमर दिया, 25 इंटू 10 का आपने मल्टीप्लीकेशन करके टोटल टाइम निकाल लिया, उतना टाइमर सेट कर लिया, क्वेश्चन पिक कर लिया, और वो क्वेश्चन उतने ही टाइम में सॉल्व करने हैं, नहीं होंगे तो स्किप करने हैं। ठीक है, इसे आप बोलते हो टाइम ड्रिल। ठीक है, साथ के साथ 90% या उससे ऊपर एक्यूरेसी हमें मेंटेन करके चलनी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब लास्ट के आपके 6 दिन बचे हैं, आपके पास एडमिट कार्ड आ चुका होगा, तो 2 मॉक टेस्ट आपके जो डेली जा रहे हैं उसमें से एक मॉक टेस्ट आप शिफ्ट के टाइम पर फोकस कर देंगे, ताकि आपके दिमाग को उस पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिव रहने की आदत पड़ जाए। ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा, रिपीटेड मिस्टेक को एक बार चेक कर लेना, और क्वांट या उसमें कहीं ना कहीं जो आपके शॉर्टकट्स हैं, जैसे आपके टेबल हो गए, स्क्वायर क्यूब हो गए, रेशो वैल्यूज हो गई, फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज वैल्यूज हो गई, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आप रिवाइज करना। ना ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ना ही बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है, नॉर्मल कॉन्फिडेंट रखना, और शांति के साथ आपको फिर पेपर देने जाना है। बढ़िया आप कहीं ना कहीं कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। ठीक है, ओके। एक इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है आपके लिए, अगर आप 95 प्लस या 96 प्लस जाना चाहते हो तो हमेशा एक्यूरेसी पर ध्यान देना भाई। ऐसा नहीं है कि भैया कट ऑफ 90 गया, 91 गया, 92 गया तो हम ज्यादा क्वेश्चन तुक्के मार के आए, नहीं। हमें क्या करना है, एक्यूरेसी पर फोकस करना है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन ईगो को हर्ट कर रहे हैं उनको बिल्कुल स्किप कर देना है ना। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है उसको स्किप कर देना है, एंड में बनाना है। ठीक है, कोई एक सेक्शन आपका वीक है,
बहुत मेहनत करने के बाद भी आप इंप्रूव नहीं कर पाए तो बाकी और सेक्शन में आपको मार्क्स मैक्सिमम लाने। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपका ठीक ठाक ही है ना तो नॉमिनल से मार्क्स वहां पर लाकर क्वांट और रीजनिंग में आपको मैक्सिमाइज फिर करना पड़ेगा। ठीक है, और बस दिमाग को शांत रखना है, बहुत बढ़िया आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो तो आपको तो सिलेबस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप जानते ही नहीं हो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका फाउंडेशन का स्टेप होगा। स्टार्टिंग के 15 दिन आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है। अब बोलोगे सर 15 दिन में फाउंडेशन कैसे बिल्ड हो जाएगा? तो देखो भाई, आरबीआई असिस्टेंट का पेपर होता है बहुत आसान, तो बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ने। अगर आप इससे पहले से तैयारी शुरू कर चुके हो तो आपके पास एक एज है, पर अगर आप आज ही जागे हो तो भैया जितना टाइम मिला है उसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंप्रोवाइज तो करना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो YouTube पर आप हमारी क्लासेस देख सकते हो टॉपिक वाइज, या फिर किसी आप बैच में एनरोल्ड हैं, बैच में आप क्लासेस देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस पर्टिकुलर सिलेबस को कंप्लीट करना ताकि आप अपनी स्पीड पे कंप्लीट कर पाओ, लेक्चर को फॉरवर्ड बैकवर्ड कर पाओ, मैक्सिमम बैक लेक्चर एक बार में देख पाओ समझने के लिए। तो इस रिकॉर्डेड लेक्चर से आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना। आप सुबह दोपहर शाम में बांट सकते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे सुबह क्वांट लिखा है, सुबह आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट वहां से आपको शुरू करना है और सारी की सारी चीजों को कवर करना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर आफ्टरनून में आप रीजनिंग पिक कर सकते हो, अगेन सारी की सारी चीजें आपको कवर करना है, चाहे मिसलेनियस हो चाहे आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हो। पर शुरुआत आपको पहले सिंपल टॉपिक से करना है ताकि आपकी एक प्रॉपर रिदम बन जाए और फिर आप कठिन टॉपिक्स पर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इंग्लिश भी पढ़ना है इवनिंग में 2 घंटे। आप किसी भी सब्जेक्ट को स्वैप कर सकते हो, मॉर्निंग में रीजनिंग, आफ्टरनून में इंग्लिश, जो भी आपका मन हो, पर कम से कम 2-2 3-3 घंटे आपको देने हैं, उससे कम में भैया बात नहीं बनेगी। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो 1-1 घंटे आप जनरल अवेयरनेस जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मेंस में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड हो चाहे आप बिगिनर हो, जनरल अवेयरनेस आपको डेली 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर अब आपने अपना फाउंडेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अब आता है फेज 2। अगले 15 दिन आपका काम है एप्लीकेशन। मतलब अभी जब आप फाउंडेशन बिल्ड कर रहे थे तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की। अब पूरा प्रैक्टिस फोकस समय आपका आने वाला है, आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है हर एक चीज की। ठीक है, जैसे आपके स्पीड मैथ्स है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इनकी आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, विदाउट टाइमर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। बात आती है डीआई और अर्थमेटिक की, इनके हमें अलग अलग प्रकार के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि कैसे कैसे सवाल आते हैं उसकी वैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो मिसलेनियस हो गया, इनिशियल फेज में मिसलेनियस की प्रैक्टिस आपको टाइमर के साथ करनी है, 20-20 30-30 सेकंड लगाकर। उसके बाद पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है आपके पास ज्यादा समय ना बचे, तो जरूरी नहीं है हर टाइप का क्वेश्चन आप डेली बेसिस पर कर रहे हो। जैसे पहले दिन आपने फ्लोर और बॉक्स कर लिया, अगले दिन फ्लैट और डेट पिक कर लिया, फिर ईयर पिक कर लिया, तो इस प्रकार से आपको मिक्स एंड मैच करके, लेकिन सारे के सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ऐसा ना हो इन 15 दिनों में आपने कोई एक टॉपिक मिस कर दिया, उस पर आपका ध्यान ही नहीं गया और एंड में आपको फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सब टॉपिक्स की आपको कवरेज यहां पर रखनी है। इंग्लिश में आरसी डेली बेसिस पर, क्लोज टेस्ट, फिलर, पैराजंबल, एरर्स के सवाल, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं, कोशिश करना आपको मैक्सिमम इनकी प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, अब इसी बीच में जब आप इस पर्टिकुलर स्टेज में आपके 7-8 दिन जब कंप्लीट हो गए हैं, तो इन बिटवीन आप सेक्शनल टेस्ट अपने स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दिन में आपको 2 सेक्शनल टेस्ट देने हैं, जैसे एक क्वांट का एक रीजनिंग का हो गया, ऐसा भी हो सकता है आपने एक रीजनिंग का और इंग्लिश का दे दिया, उसके बाद आपने एक क्वांट का और एक इंग्लिश का दे दिया, है ना। तो इस प्रकार से आपको डेली बेसिस पर 2 अपने सेक्शनल टेस्ट देने हैं ताकि आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी चलती रहे, और इन टोटल जब आपके सारे टॉपिक साथ में पूछे जाते हैं तब आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो ये भी आप यहां पर समझ पाओ। ठीक है, अब लास्ट के जो आपके 10 दिन है वो पूरा मॉक टेस्ट पर बेस्ड है। जो भी आपने प्रैक्टिस किया सब इंप्लीमेंट करना है। डेली बेसिस पे आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है एडमिट कार्ड आने से पहले पहले तक। जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक आपको एक मॉक टेस्ट देना है, उसका बहुत प्रॉपर एनालिसिस करना है, कहां पर गलतियां हुई, कहां पर टाइम वेस्ट हुआ, कहां पर हमने गेस वर्क किया,
उन सारी की सारी चीजों पर काम करना है, ठीक है। और जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद यही आपके मॉक्स 2 हो जाएंगे, ठीक है। एक मॉक आपका जाएगा शिफ्ट के टाइम पर और एक मॉक आप कभी भी जा सकते हो। टारगेट स्कोर याद रखना, क्वांट में लगभग 30 तक आना है, रीजनिंग में 35 तक पहुंचने की कोशिश करनी है, इंग्लिश में आपको 25-26 के आसपास आना है। और ये लाए जा सकते हैं नंबर, क्योंकि पेपर हमारा बहुत आसान आता है, ठीक है ना। तो लास्ट में आपको कहीं ना कहीं फटाफट से आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, बहुत अच्छे से आपको कहीं ना कहीं शेक शिफ्ट की टाइमिंग पर मॉक जाएगा, एक मॉक आप कभी भी दे सकते हो, या आपके लास्ट के 5 या 6 दिन बचेंगे तो इसको आप यहां पर चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो लास्ट के 5 से 6 दिन में जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप 2 मॉक देंगे, एक शिफ्ट टाइम पर, एक कभी भी। सारे फॉर्मूलाज और शॉर्ट ट्रिक को रिवाइज करना है। इंग्लिश की जो आपकी वोकैब थी, जो आपने नोट्स बनाए हुए थे, उसे आपको रिवाइज करना, और जो आपकी मिस्टेक की नोटबुक थी उसे एक बार जरूर चेक करना, कहीं ऐसा कुछ है तो नहीं जो मुझसे मिस हो गया है, ठीक है। साथ के साथ जो भी क्वेश्चंस आपके बार बार रॉन्ग हुए उनको आपको रीअटेम्प्ट करना है। और अगर इन सारी की सारी चीजों का फॉलो कर लोगे तो इस प्रकार से रिजल्ट वाले दिन आप खुश होगे, आपका काफी अच्छा स्कोर आएगा और आप आरबीआई असिस्टेंट के प्री के लिए बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करके पेपर को क्लियर कर चुके होंगे। मेंस के लिए कैसे तैयारी करना है उसके लिए भी हमें सेशन लेके आएंगे, पर अभी के लिए पूरा फोकस हमारा प्री पर है, क्योंकि प्री हमारा नजदीक है, ठीक है जी। तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी करते रहिए। रीजनिंग बाय विधु सर या विधु सर रीजनिंग मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आप अपने डाउट्स को मेरे साथ डिस्कस कर पाएं, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाए। क्लासेस की बात करें, रीजनिंग की हमारी जो क्लास है वो मंडे टू सैटरडे सुबह 10 होती दोस्तों, सुबह 10 बजे होती है बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे आपको क्लास में जुड़ना है और अपने आप को बढ़िया तरीके से तैयार करना है, ठीक है जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका टारगेट है आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर करना। बढ़िया तरीके से आप आज ही की तारीख से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में हो, कमेंट में लिख दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर लिख दीजिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। मिलते हैं एक और नए सेशन में। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।